आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार 2036 ओलंपिक से पहले भारत को खेल महाशक्ति बनाने के लिए प्रतिबद्ध। भारत जीनोम संवर्धित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बना। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने रांची आदिवासी छात्रावास का किया औचक निरीक्षण, सुविधाओं में सुधार का दिया आश्वासन। देवघर साइबर पुलिस की छापेमारी में 6 संदिग्ध हुए गिरफ्तार, मोबाइल, सिम कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त। और आईपीएल T20 में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार 2036 ओलंपिक से पहले भारत को खेल महाशक्ति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कल खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के उद्घाटन के वीडियो संबोधन में प्रधानमंत्री ने ये बात कही। आज भारत प्रयास कर रहा है कि साल 2036 में ओलंपिक्स हमारे देश में हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भारत का दबदबा बढ़ाने के लिए स्पोर्टिंग टैलेंट की स्कूल लेवल पर ही पहचान करने के लिए सरकार स्कूल के स्तर पर एथलीट्स को खोजकर उन्हें ट्रेन कर रही है। भारत जीनोम संवर्धित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा विकसित चावल की 2 किस्मों को लॉन्च किया। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि यह शोध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प में मील का पत्थर साबित होगा। एक रिपोर्ट। पहली धान की किस्म DRR धन 100 कमला है, जो सांबा महेश्वरी किस्म से बनाई गई है। ये किस्म 15 से 20 दिन पहले पक जाती है और 25% ज्यादा उपज देती है। दूसरी किस्म का नाम पूसा DST1 है, जो खारे और क्षारीय मिट्टी में भी अच्छी उपज देती है और ऐसी स्थिति में 30% ज्यादा उत्पादन करती है। अगर इन दोनों किस्मों की खेती करीब 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की जाए तो देश में अतिरिक्त 45 लाख टन धान का उत्पादन हो सकता है। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने इन किस्मों को ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि इनसे उत्पादन की लागत में कमी आएगी और उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा, किसान को फायदा है। तो किसान को फायदा नहीं है, जनता को भी फायदा है। बढ़ती हुई आबादी को अगर पूरी तरह से पोषण सुरक्षा देनी है, खाद्य सुरक्षा देनी है, तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। ICAR ने कहा है कि ये देश में दूसरी हरित क्रांति लाने में अहम भूमिका निभाएंगी। अक्षित वेदियान के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार। राज्य के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने रांची के बुंडू स्थित आदिवासी कॉलेज छात्रावास का औचक निरीक्षण किया और छात्रों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने छात्रावास में समुचित खानपान, पढ़ाई और स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। मौके पर मंत्री ने भवन निर्माण में अनियमितता पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने छात्रों को मेहनत और संघर्ष की प्रेरणा देते हुए कहा कि सरकार उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। साहिबगंज जिले में इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार संजीव साह की सरेआम गोली मारकर हत्या के विरोध में व्यवसायियों ने बाजार बंद रखा है। राजमहल के पूर्व विधायक अनंत ओझा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं। इधर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर जांच का भरोसा दिलाया। बाजार में गोली मारे जाने की सूचना दी। अभी प्रारंभिक सूचना है, पुलिस आगे जांच कर रही है। तो कुछ लोगों का घेरा दिखा है, हम लोगों को छापेमारी कर रहे हैं। सेंसेक्स और निफ्टी आज सुबह के कारोबार में लगभग 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे, क्योंकि विदेशी फंडों का प्रवाह जारी था और वैश्विक स्तर पर सकारात्मक संकेत मिल रहे थे। बैंकिंग शेयरों को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रीय सूचकांक बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम रिपोर्ट आने तक 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 281 अंक बढ़कर 80,783 पर और NSE निफ्टी 50,104 अंक बढ़कर 24,451 पर पहुंच गया है। सराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 87,250 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,01,000 रुपए प्रति किलो है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में स्पेन और स्वीडन दौरे पर गए झारखंड प्रतिनिधिमंडल के वरीय पदाधिकारी आज दोपहर रांची में संवाददाता सम्मेलन करेंगे। इसमें विदेशी निवेश से जुड़े अनुभवों और संभावनाओं की जानकारी साझा की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस की रांची में कल होने वाली संविधान बचाओ रैली को लेकर राज्य में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कल एक संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि रैली में कांग्रेस अध्यक्ष को संविधान को नुकसान पहुंचाने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। इधर इसके जवाब में कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि श्री मरांडी अब भी चुनावी हार से उबर नहीं पाए हैं। देवघर साइबर थाना पुलिस ने जसीडीह, मोहनपुर, खागा और सारठ थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इनके पास से जब्त किए हैं। जब्त उपकरणों की जांच तकनीकी टीम द्वारा की जा रही है ताकि आपराधिक गतिविधियों से संबंधित साक्ष्य इनके विरुद्ध जुटाए जा सकें। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड के रोला में संताली लिपि ओलचिकी के जनक पंडित रघुनाथ मुर्मू की 120वीं जयंती पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में वक्ताओं ने पंडित मुर्मू के योगदान को याद करते हुए संथाली भाषा को झारखंड की प्रथम राजभाषा बनाने की मांग दोहराई। मौके पर झारखंड प्रदेश के पोनोत परगना सुगुनाथ हेम्ब्रम ने उनके संदेशों को आत्मसात करने की अपील लोगों से की। साहिबगंज के ग्रामीण इलाकों में लोग सोलर ऊर्जा तथा इससे चलने वाले उपकरणों का उपयोग कर सकें, इसके लिए जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। नीति आयोग के माध्यम से साहिबगंज के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में सोलर ऊर्जा तथा इससे चलने वाले उपकरणों का लोग उपयोग करें, इसके लिए जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है। साहिबगंज के जिला योजना पदाधिकारी अनूप कुमार ने बताया कि जिले में सोलर घर योजना के तहत 21 गांव का चयन हुआ है। 5000 की आबादी वाले इन गांवों के बीच सौर ऊर्जा के ज्यादा और समुचित उपयोग करने वाले श्रेष्ठतम गांवों को भारत सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए यह एक अच्छा कार्यक्रम है। लोगों से अपील है कि वह इससे जुड़कर इस योजना का लाभ उठाएं। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। और अब मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों के अंदर देवघर, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुछ हिस्सों में आंधी, तूफान और वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और पेड़ या बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। किसानों को भी खेतों में न जाने और मौसम सामान्य होने तक इंतजार करने की चेतावनी दी गई है। क्रिकेट आईपीएल T20 में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। यह मैच आज शाम 7:30 बजे से हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार 2036 ओलंपिक से पहले भारत को खेल महाशक्ति बनाने के लिए प्रतिबद्ध। भारत जीनोम संवर्धित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बना। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने रांची आदिवासी छात्रावास का किया औचक निरीक्षण, सुविधाओं में सुधार का दिया आश्वासन। देवघर साइबर पुलिस की छापेमारी में 6 संदिग्ध हुए गिरफ्तार, मोबाइल, सिम कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त।
और आईपीएल T20 में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।